हेलो एवरीवन, मैं अर्चना फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आर्चीज वर्ड मेनिया में। आज हम जिन वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं वो आपको किसी भी नोवेल या आर्टिकल में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है बुलाना, आयोजित करना। जैसे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जब भी कोई मीटिंग की जाती है, मीटिंग आयोजित की जाती है या बैठकें बुलाई जाती हैं, तो आयोजन करने के लिए हम कन्वीन वर्ड का यूज करते हैं। इंग्लिश के सिंपल शब्दों में समझे, टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग। इसके सिनोनिम्स हैं समन, कॉल, कॉल टुगेदर। एंटोनिम्स इस प्रकार है कॉल ऑफ, सेपरेट, स्कैटर। कन्वीन के वर्ब फॉर्म्स है कन्वीन्स वर्ब 1, कन्वीन्ड वर्ब 2 और वर्ब 3 एक जैसा है, और कन्वीनिंग वर्ब 4 जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं। उसने सैन्य कर्मियों की एक गुप्त बैठक बुलाई थी। ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल। हमने सेमिनार के लिए होटल में बुलाया। वी कन्वीन्ड एट द होटल फॉर अ सेमिनार। यह क्लास सप्ताह में 2 बार आयोजित होती है। दिस क्लास कन्वीन्स ट्विस अ वीक। आइए हम दूसरे वर्ड की तरफ मूव करते हैं। दूसरा वर्ड है ओवर हियर। यह भी एक वर्ब है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है चोरी छिपे सुनना, अचानक से किसी की बात सुनना। जैसे 2 लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति जब जानबूझकर उनकी बातों को सुनता है या चोरी छिपे सुनता है तो उस वक्त हम ओवरहियर का यूज करते, ओवरहियर वर्ड का यूज करते हैं, यानी वो चोरी छिपे बातों को सुन रहा है। इंग्लिश में सिंपल शब्दों में समझे तो टू हियर व्हाट समबडी इज सेइंग बाय एक्सीडेंट। इसके सिनोनिम्स हैं इवेसड्रॉप, लिसन। एंटोनिम्स इस प्रकार है इग्नोर, फॉरगेट, रिफ्यूज। ओवरहियर के वर्ब फॉर्म्स हैं ओवरहियर वर्ब 1, ओवरहर्ड वर्ब 2 और वर्ब 3 एक ही जैसा है, और ओवरहियरिंग वर्ब 4 जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंने गलती से सुन लिया वे जो कह रहे थे। आई एक्सीडेंटली ओवरहर्ड व्हाट द वर सेइंग। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रहा था। आई ओवरहर्ड हिम सेइंग ही वाज थिंकिंग ऑफ लिविंग हिज जॉब। मैंने अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुना। आई ओवरहर्ड माई पेरेंट्स कन्वर्सेशन। आज तो तीसरे वर्ड की ओर चलते हैं। तीसरा वर्ड है कमेंस। कमेंस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। यह भी एक वर्ब है। जैसे किसी भी काम को आरंभ करना हो या शुरू करना हो तो उसके लिए हम कमेंस वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश में जैसे टू बिगिन समथिंग या टू स्टार्ट समथिंग। इसके सिनोनिम्स इस प्रकार है एम्बार्क, बिगिन, इनिशिएट, और एंटोनिम्स है एंड, फिनिश और कंक्लूड। इसके वर्ब फॉर्म्स हैं कमेंसेस वर्ब 1, कमेंस्ड वर्ब 2 और वर्ब 3 जिसे पास्ट टेंस भी कहते हैं, और कमेंसिंग वर्ब 4 जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हम इस काम से शुरुआत करेंगे। वी विल कमेंस विद दिस वर्क। मीटिंग दोपहर को शुरू होने वाली है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू कमेंस एट नून। परफॉर्मेंस 1 मिनट में शुरू होगा। द परफॉर्मेंस विल कमेंस इन अ मिनट। आज का चौथा वर्ड है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन भी एक वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अवहेलना करना, उल्लंघन करना।
जैसे कोई भी व्यक्ति जब ट्रैफिक के नियमों का या सरकार के नियमों का या मतलब माता पिता की आज्ञा का किसी भी बात को जब वो नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो उस समय हम कंट्रोवीन शब्द यूज करते हैं, वो कंट्रोवीन कर रहा है। इंग्लिश में बोले जैसे बोलते हैं टू ब्रेक लॉ या टू ब्रेक रूल। इसके सिनोनिम्स है ब्रेक, ब्रीच, इन्फ्रिंज। एंटोनिम्स है कंक्योर, एग्री, एक्सेप्ट। कॉन्ट्रवीन के वर्ब फॉर्म्स है कॉन्ट्रवीन्स वर्ब 1, कॉन्ट्रवीन्ड वर्ब 2 और वर्ब 3 एक ही जैसा है, कॉन्ट्रवीनिंग वर्ब 4। इसको एग्जाम्पल्स है उसके एक्शन नियमों का उल्लंघन करती हैं, हर एक्शंस कॉन्ट्रवीन द रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कंट्रवीन ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें देश के कानून का अवहेलना नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कंट्रवीन द लॉ ऑफ कंट्री। आइए हम 5 वर्ड, 5th वर्ड एंड लास्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। 5th वर्ड है बेनेडिक्शन। यह एक नाउन है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है आशीर्वाद या मंगल कामना। इंग्लिश के शब्दों में समझे ए प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन प्रोटेक्शन। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेसिंग, ग्रेस एंड गुड विशेज। और एंटोनिम्स हैं क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन एंड एक्सक्रेशन। एग्जाम्पल्स हैं द मिनिस्टर प्रोनाउंस्ड द बेनेडिक्शन। दूसरा प्लीज एक्सेप्ट माई बेनेडिक्शन। एंड तीसरा है द पॉप्स हैंड्स वेयर रेज्ड इन बेनेडिक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको आज के ये 5 वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज आपका दिन शुभ हो।